यहूदा के राजा आसा के 38वें वर्ष में ओर्मी का पुत्र अहाब इज़राइल पर राज्य करने लगा हाँ और इज़राइल पर शोमरोन में 22 वर्ष तक राज्य करता रहा। हाँ और ओर्मी के पुत्र अहाब ने उन सब से अधिक जो उससे पहले थे वह कर्म किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे थे। हालेलुया। यह परमेश्वर का पवित्र वचन एक बात को कहता है, और वचन कहता है अहाब ने जो इससे पहले राजा हुए उनसे भी बढ़कर इसने ऐसे काम ऐसे कर्म किए जो परमेश्वर की नजरों में बुरे थे। हालेलुया हालेलुया। यानी इससे पहले अगर इसके पिता की स्टोरी सुने तो वो भी इसी रीति से था। उससे पहले आए उन्होंने भी ऐसा काम किया, और जब ये आया तो इसने भी, परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है कि इससे पहले जो राजा बने उनसे भी बढ़कर इससे बुरे बुरे कर्म किए हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में क्या है, बुरे हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। आज हम एक स्टोरी को लेकर चलेंगे। हालेलुया। यहाँ तक समझ में आया? हालेलुया। और वचन आगे कुछ कहता है, क्या कहता है? उसने तो नाबाद के पुत्र यारबाम के पापों में चलना हल्की सी बात जानकर सिदोनियों के राजा एतबाल की बेटी इजबेल से विवाह करके बाल देवता की उपासना की और उसको दंडवत किया। हाँ उसने बाल का एक भवन शोमरोन में बनाकर उसमें बाल की एक वेदी बनाई हाँ और अहाब ने एक अशेरा भी बनाया। हाँ वरन उसने उन सब इजरायली राजाओं से बढ़कर जो उससे पहले थे इजराइल के परमेश्वर यहोवा को क्रोध दिलाने के काम किए। आमेन हालेलुया। ना केवल अहाब राजा ने परमेश्वर के विरुद्ध काम किया, पर उसने एक ऐसी स्त्री से विवाह किया जो परमेश्वर के विरोध में थी, परमेश्वर के लोगों के विरोध में थी, परमेश्वर के कामों के विरोध में थी। इजबेल से उसने विवाह किया, और जब इजबेल से उसने विवाह किया तो वचन बताता है कि इजबेल के साथ मिलकर उसने बाल देवता की उपासना की, और ना केवल बाल देवता की उपासना की, पर जिस जगह पर वो रहता था वहां पर बाल देवता के लिए एक ऐसी वेदी भी बनाई, और उस वेदी पर असेरा नाम की एक देवी को वहां पर रखा, और उसकी भक्ति ना केवल वो खुद करता था, उसकी पत्नी करती थी, पर इजरायली लोगों को भी वो उन कामों के लिए तैयार किया, और जिन कामों से परमेश्वर घृणा करता था वही काम अहाब ने, उसकी पत्नी ने और इजरायली लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध में किया, और परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़क गया। हालेलुया हालेलुया। पवित्र वचन एक बात को कहता है प्रियो, वचन कहता है इजबेल जो उसकी पत्नी है वो परमेश्वर के लोगों से नफरत करती थी, उनसे इतना नफरत करती थी कि जो परमेश्वर के नाम को लेते थे, परमेश्वर के पीछे चलते थे, उनके विरोध वो कुछ न कुछ यंत्र रचती रहती थी, और यहाँ तक परमेश्वर के नबियों को वो कष्ट देती, दुख पहुंचाती थी। अगर इसके बारे में पढ़ें तो पवित्र वचन स्पष्ट कहता है ये परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में एक ऐसा काम करती थी जो परमेश्वर उसको देखना नहीं चाहता था। लेकिन परमेश्वर का पवित्र वचन एक बात को कहता है, और पवित्र वचन कहता है कि अहाब के यहाँ पर जो एक दीवान है वो परमेश्वर की महिमा करने वाला, परमेश्वर का भय खाने वाला, परमेश्वर की स्तुति करने वाला एक व्यक्ति है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जब इजबेल ने परमेश्वर के नबियों को कष्ट देने के लिए कहा कि उनको घात किया जाए, मार दिया जाए, दुख पहुंचाया जाए, ताकि यहाँ पर परमेश्वर के नबी रहने ना पाए, केवल बाल देवताओं के पुजारी रहें, केवल वो जैसा वो चाहता है उस रीति से जीवन बिताए, तो का पवित्र वचन एक बात को कहता है। और पवित्र वचन में अगर हम 17 का हम पढ़ें, 18 का अगर हम 18 का चौथी आयत को पढ़ें तो वचन यहाँ कुछ कहता है, और क्या कहता है हम पढ़ें। ओबद्याह तो यहोवा का भय यहाँ तक मानता था हाँ कि जब इजेबेल यहोवा के नबियों को नष्ट करती थी हाँ तब ओबद्याह ने 100 नबियों को लेकर 50-50 करके
गुफाओं में छिपा रखा हाँ, और अन्न जल देकर उनका पालन पोषण करता रहा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। जो अहाब और इज़राइल का जो दीवान है, जो का पवित्र वचन कहता है, उसको एक आज्ञा दी गई थी। और क्या आज्ञा दी गई थी कि जितने भी परमेश्वर के नबी हैं उनको मार दिया जाए, घात किया जाए, दिया जाए। लेकिन पवित्र वचन यह एक बात को कहता है, वो तो परमेश्वर का भय मानने वाला था, परमेश्वर की उपासना करने वाला था, परमेश्वर के सामने रहकर उसके परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करने वाला व्यक्ति था। परमेश्वर के उस वक्त उस व्यक्ति से जब इज़राइल ने कहा कि जितने भी परमेश्वर की भय मानने वाले नबी हैं उनको दुख और कष्ट पहुंचाए थे, उन्हें मार दिया जाए, तो वचन यहाँ पर कहता है, वचन कहता है कि उस व्यक्ति ने परमेश्वर के नबियों को छुपा कर रखा। और केवल छुपा कर ही नहीं रखा, पर एक गुफा के अंदर 50-50 कर आगे अगर हम देखें तो वचन कहता है 100 नबियों को उसने छुपा कर रखा। और ना केवल छुपा कर रखा इज़राइल से और अहाब से, बल्कि प्रभु का वचन कहता है वो उनको अन्न जल देकर उनका पालन पोषण भी करता रहा। हालेलुया, हालेलुया। और पवित्र वचन एक बात को कहता है, जब इज़राइल ने जब उन नबियों को मारने के लिए लोगों को भेजा है, तो कलाम कहता है केवल उस जगह पर एक एलिया नाम का नबी बचा है। और जब एलिया उस जगह से चला गया तो पवित्र वचन एक बात को कहता है, अहाब ने अपने इसी दीवान से कहा कि जाकर उसको, उस नबी को बुला कर ला, ढूंढ कर ला। तो का पवित्र वचन कहता है, उससे पहले अगर 18 में हम पढ़ें तो वचन यहाँ पर कहता है, परमेश्वर ने पहले ही एलिया से कहा कि जा और जाकर तू अपने आप को अहाब को दिखा दे। हालेलुया, अहाब के सामने जा। पवित्र वचन यहाँ आगे कहता है, जब वो दीवान उसको देखने के लिए निकला तो 13 में कुछ कहता है। और वचन क्या कहता है इसी का 18 का 13, क्या मेरे प्रभु को यह नहीं बताया गया कि जब इज़बेल यहोवा के नबियों को घात करती थी, तब मैंने क्या किया कि यहोवा के नबियों में से 100 लेकर 50-50 करके गुफाओं में छिपा रखा और उन्हें अन्न जल देकर पालता रहा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन यहाँ पर एक बात को कहता है, और वचन कहता है जब वो दीवान उस यिर्मयाह को मिला, और जब यिर्मयाह ने इस बात का प्रचार किया और कहा कि मैं अहाब से मिलने के लिए जाता हूँ, तो जब उस दीवान ने एक बात को बोला और कहा कि हे मेरे प्रभु, अगर तू उसके सामने जाएगा तो सच में तुझको घात कर देगा, और मुझे भी इसीलिए भेजा गया है। पवित्र वचन एक बात को कहता है, जब ये सारी बातें हो रही थी तो उस समय दीवान ने ये सारी बातों की चर्चा यिर्मयाह से कहा। प्रभु का वचन कहता है एलिया से कहा, और क्या कहा कि क्या तुझे ये नहीं बताया गया कि मैं भी परमेश्वर का भय मानता हूँ, और मैंने जितने भी परमेश्वर यहोवा का भय मानने वाले नबी हैं उनके साथ क्या क्या किया। देख, मैंने उन्हें उन 100 नबियों को 50-50 कर एक गुफा के अंदर रखा है, और देख मैंने उनका पालन पोषण किया है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का कलाम यह एक बात को कहता है, और वचन क्या कहता है, हम 17 से पढ़ें। एलिया को देखते ही आहाब ने कहा, हे इज़राइल के सताने वाले, क्या तू ही है? उसने कहा, मैंने इज़राइल को कष्ट नहीं दिया, परंतु तू ही ने और तेरे पिता के घराने ने दिया है, क्योंकि तुम यहोवा की आज्ञाओं को टालकर बाल देवताओं की उपासना करने लगे। अब दूत भेजकर सारे इज़राइल को और बाल के 450 नबियों और अशेरा के 400 नबियों को जो इज़बेल की मेज पर खाते हैं, मेरे पास करमेल पर्वत पर इकट्ठा कर ले। आमीन, हालेलुया। पवित्र वचन एक बात को कहता है, और वचन कहता है जब अहाब से, जब प्रभु का वचन बताता है, और जब यह एलिया मिला तो एलिया से एक बात अहाब बोल रहा है, और क्या कह रहा है कि तूने मेरे लोगों को क्या करा है, सताया है। हालेलुया। पवित्र वचन कहता है एलिया को देखते ही अहाब ने कहा, हे इज़राइल के सताने वाले, क्या तू ही है?
उसने कहा, मैंने इज़राइल को कष्ट नहीं दिया, परंतु तू ही ने और तेरे पिता के घराने ने दिया है, क्योंकि तुम यहोवा की आज्ञा को टालकर बाल देवताओं की उपासना करने लगे। अब दूत भेजकर सारे इज़राइल को और बाल के 450 नबियों को और असेरा के 400 नबियों को, जो इज़राइल की मेज पर खाते हैं, मेरे पास कर्मेल पर इकट्ठा कर ले। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का पवित्र वचन क्या कह रहा है? प्रभु का कलाम कहते हैं, एलिया ने उससे एक बातें कही और क्या कहा कि जितने भी तेरे पास जो तेरी मेज पर खाने वाले लोग हैं, जो तेरा साथ देने वाले लोग हैं, जो परमेश्वर की नजर में बुरा करने वाले लोग हैं, उनको, और जो परमेश्वर के लोग हैं उनको इकट्ठा कर। हालेलुया। पवित्र वचन यहाँ एक बात को कह रहा है प्रियो, यहाँ पर अब दो बातें प्रकट होंगी। हालेलुया। और दोनों बातों में जो सच्चा होगा उसी का नाम ऊंचा किया जाएगा। हालेलुया। पवित्र वचन यहाँ एक बात को कहता है प्रियो, और वचन आगे क्या कहता है, 20 से पढ़े। तब अहाब ने सारे इजरायलियों को बुला भेजा और नबियों को कर्मेल पर्वत पर इकट्ठा किया। और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। लोगों ने उसको उत्तर में एक भी बात ना कही। आमीन, हालेलुया। जब एलिया को ये सारी बातें सुनकर दुख हुआ कि जितने भी इजरायली लोग हैं वो परमेश्वर के विरुद्ध में काम कर रहे हैं, तो तब उसने अहाब को एक बात को कहा और कहा, कर्मेल पर आकर हम सब इकट्ठा हो जाएं, और जितने भी तेरे पास जितने भी लोग हैं उन सब को लेकर आ। और वचन के अनुसार जो उनके पास 450 लोग हैं, परमेश्वर का कलाम कहता है कि अहाब से उसने एक ही बात कहा कि तू जाकर उन्हें कर्मेल की चोटी पर लेकर आ और मैं भी तुझे वहां पर दिखाई दूंगा। हालेलुया। और जब वहां पर जितने भी इजरायली लोग और जितने भी 450 वहां पर लोग मिले, प्रभु का वचन कहता है और वचन बताता है कि एलिया ने उनसे एक ही बात कहा कि कब तक तुम दो विचारों में लटके रहोगे। हालेलुया। आज भी प्रियो कई बार हम देखते हैं कि कई लोग आज भी दो विचारों में लटके होते हैं। हालेलुया। और उन दो लोगों का जो विचार होता है, कई लोगों का विचार होता है, बस केवल प्रभु से हम प्रार्थना करा लें, हम हमारी बीमारी से छुटकारा पा लें, हमारे घर में ये सब हो जाए, हमारे घर में वो सब हो जाए, उसके बाद परमेश्वर से टाटा और बाय बाय। हालेलुया। बहुत सारे लोग आज भी दो बातों में जीवन बिताते हैं। प्रभु का कलाम एक बात को कहता है प्रियो, और वचन कहता है, एक म्यान में दो तलवार हम रख नहीं सकते। हालेलुया। आज भी बहुत सारे लोग अपने जीवन में दो बातों को लेकर चलते हैं। प्रभु का कलाम स्पष्ट एक बात को कहता है प्रियो, और अगर यहोशू में हम जाएं, यहोशू 24 उसका 15 स्पष्ट एक बात को कहता है। यहोशू ने एक बात को बोला और यहोशू ने कहा कि तुम आज एक बात को चुन लो कि तुम किसकी उपासना करोगे। हालेलुया।